हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये जो क्लास है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर साइंस की क्लासेस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज ए बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है वो पूछ रहा है। तो बाइनरी ऑपरेटर हो जाएगा ऑपरेटर डेट परफॉर्म्स इट्स एक्शन ऑन टू ऑपरेंड। ठीक है, एक ऑपरेटर जो अपना एक्शन जो है टू ऑपरेंड पे जो है परफॉर्म करता है उसे ही बाइनरी ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है, तो यही बाइनरी ऑपरेटर के बारे में एक डिस्कशन है, इस डिस्कशन को देख लिया जाए। तो पहला लाइन तो यही है कि बाइनरी ऑपरेटर जो है एक ऑपरेटर होता है जो कि अपना एक्शन को जो है परफॉर्म करता है टू ऑपरेंड्स के बीच में। ठीक है, अदर वर्ड्स में, अदर शब्दों में जो है ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो है टू इनपुट्स लेता है एक रिजल्ट को प्रोड्यूस करने में। बाइनरी ऑपरेटर का एग्जांपल देख लीजिए, प्रोग्रामिंग और मैथमेटिक्स में होता है, इंक्लूड एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। लॉजिकल ऑपरेटर्स में लाइक एंड हो गया और हो गया, इन सभी में जो है बाइनरी ऑपरेटर का यूज किया जाता है। अब है सेकंड नंबर क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन अबाउट ए प्रोसेस इज मेंशन्ड इन ए। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट ए प्रोसेस इज मेंशन्ड इन ए, यानी कि एक प्रोसेस का इंफॉर्मेशन जो है किस में मेंशन्ड होता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है स्टैक में, ऑप्शन बी है ट्रांसलेशन लुक ए साइड बफर में, ऑप्शन सी है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में, ऑप्शन डी है प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक में। तो दोस्तों, इंफॉर्मेशन अबाउट ए प्रोसेस इज मेंशन्ड इन, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, इंफॉर्मेशन अबाउट ए प्रोसेस इज मेंशन्ड इन, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इसका डिस्कशन देख लीजिए कि एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो होता है दोस्तों, ये जो है एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसका यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट ए प्रोसेस को स्टोर करने के लिए। ये जो है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है ये प्रोसेस स्टेट को, प्रोसेस आईडी को, प्रोग्राम काउंटर को, सीपीयू रजिस्टर, मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, स्टेटस इंफॉर्मेशन, इस सभी इंफॉर्मेशन को जो है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है कंटेन्स करता है। ठीक है, और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है दोस्तों ये एसेंशियल होता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के लिए। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के लिए जो है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है ये एसेंशियल होता है, और ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को अलाउ करता है स्टेटस, प्रोसेस स्टेटस को सेव करने के लिए और जो है इसके रिजल्ट को रिज्यूम करने के लिए। अब है विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ऑपरेटर ओवरलोडिंग। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ऑपरेटर ओवरलोडिंग। दोस्तों यहाँ पे है, बोल रहा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में जो है करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। ऑप्शन ए है ओनली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड, सिर्फ जो है इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है वो ओवरलोड होता है। ऑप्शन 2 है ओनली नॉन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड। ऑप्शन 3 है प्रीसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स आर चेंज्ड आफ्टर ओवरलोडिंग। ऑप्शन डी है एसोसिएटिविटी एंड प्रीसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स डज नॉट चेंज। तो इसका आंसर हो जाएगा एसोसिएटिविटी एंड प्रीसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स डज नॉट चेंज। ठीक है दोस्तों, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में जो है जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट ये है कि इसका एसोसिएटिविटी और प्रीसिडेंस जो है ऑपरेटर का वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो व्हेन ऑपरेटर्स आर ओवरलोडेड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++ और पाइथन, देयर बिहेवियर कैन बी कस्टमाइज्ड फॉर यूजर डिफाइंड टाइप्स बट देयर एसोसिएटिविटी एंड प्रीसिडेंस रिमेन अनचेंज। ठीक है दोस्तों, तो जो भी ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, जो ओवरलोड होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे C++ हो गया और पाइथन हो गया, तो उसमें जो है उसके बिहेवियर जो है कस्टमाइज्ड हो जाते हैं यूजर डिफाइंड टाइप्स के लिए, लेकिन उसके एसोसिएटिविटी और प्रीसिडेंस जो है वो रिमेन अनचेंज्ड होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है
कि ऑपरेटर्स जो भी ओवरलोड होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि C++ हो गया और पाइथन हो गया, उसमें जो है उसके बिहेवियर जो है कस्टमाइज हो जाते हैं यूजर डिफाइंड टाइप्स के लिए, लेकिन उसके एसोसिएटिविटी और प्रीसिडेंस जो है वो रिमेन्स अनचेंज्ड होते हैं। तो इसलिए जो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में जो है करेक्ट स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग में जो है एसोसिएटिविटी और प्रीसिडेंस जो होता है ऑपरेटर्स का वो चेंज नहीं होता है, ये करेक्ट हो जाएगा। अब है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इज यूज्ड, ठीक है। तो अब यहाँ जो है पूछ रहा है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, टू रिजॉल्व द स्कोप ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स ओनली, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल्स के स्कोप को रिजॉल्व करने के लिए, टू रिजॉल्व द स्कोप ऑफ फंक्शन ऑफ द क्लासेस ओनली, ठीक है, टू रिजॉल्व द स्कोप ऑफ फंक्शन ऑफ द क्लासेस ओनली, फंक्शंस ऑफ द क्लासेस के स्कोप को रिजॉल्व करने के लिए। फिर है टू रिजॉल्व स्कोप ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स एज फंक्शन ऑफ द क्लासेस, फिर है ग्लोबल वेरिएबल के स्कोप को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जो है इसका इस्तेमाल होता है टू रिजॉल्व स्कोप ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स एज वेल एज फंक्शन ऑफ द क्लास, यानी कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज जो है दोस्तों वो होता है टू रिजॉल्व स्कोप ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स के स्कोप को रिजॉल्व करने के लिए और एज वेल एज फंक्शन ऑफ द क्लास को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब ये डिस्कशन है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में, तो इसको देखा जाए दोस्तों, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को जो है दोस्तों इस सिंबल से डिनोट करते हैं C++ लैंग्वेज में, ठीक है। और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जो है दोस्तों उसका यूज जो है C++ में होता है ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, जब वहाँ पे जो है व्हेन देयर इज ए लोकल वेरिएबल विद द सेम नेम, लोकल वेरिएबल जो है जहाँ सेम नेम होता है C++ में, तो वहाँ पे जो है ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज होता है। एंड टू डिफाइंड एंड एक्सेस मेंबर ऑफ ए क्लास आउटसाइड द क्लास डिफिनेशन, और जो है एंड टू डिफाइन मेंबर्स ऑफ द क्लास को जो है डिफाइन करने के लिए और एक्सेस करने के लिए जो है दोस्तों स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज करते हैं, ठीक है। एंड टू डिफाइन एंड एक्सेस मेंबर ऑफ ए क्लास आउटसाइड द क्लास डिफिनेशन, ठीक है, मेंबर्स ऑफ ए क्लास को आउटसाइड क्लास में डिफाइन करने के लिए भी जो है स्कोप रिजोल्यूशन का यूज करते हैं। इट हेल्प्स इन क्लैरिफाइंग द स्कोप इन विच ए वेरिएबल और फंक्शन रिसाइड्स, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जो है दोस्तों ये यूज होता है इट हेल्प्स इन क्लैरिफाइंग द स्कोप, ये जो है स्कोप को क्लैरिफाइंग करने के लिए जो है यूज किया जाता है जहाँ पर जो है वेरिएबल और फंक्शन जो है रिसाइड करता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉन इंटरैक्टिव, अब पूछ रहा है बताइए इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स दिए गए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ये जो गिवन टाइप्स हैं इन सभी में से जो है कौन सा वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि नॉन इंटरैक्टिव है, इन सभी में से जो है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नॉन इंटरैक्टिव है। ऑप्शन ए है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका आंसर हो जाएगा बैच प्रोसेसिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है दोस्तों, यानी कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दोस्तों वो नॉन इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है दोस्तों। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दोस्तों वो जो है नॉन इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखा जाए तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो नॉन इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्योंकि बिकॉज दे एग्जीक्यूट ए सीरीज ऑफ जॉब्स विदाउट ए मैनुअल इंटरवेंशन, क्योंकि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है दोस्तों ये जो है सीरीज ऑफ जॉब्स को जो है एग्जीक्यूट करता है बिना मैनुअल इंटरवेंशन को। जॉब्स आर कलेक्टेड इनटू बैचेज एंड प्रोसेस्ड टुगेदर, इसमें जो है जॉब कलेक्टेड होते हैं बैचेज के थ्रू और जो है प्रोसेस्ड होते हैं टुगेदर, ऑफन ड्यूरिंग ऑफ पीक टाइम्स विदाउट एनी यूजर इंटरेक्शन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, बिना यूजर इंटरेक्शन के ही जो है एग्जीक्यूशन में जो है ये प्रोसेस्ड हो जाता है।
तो ये था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो है नॉन इंटरैक्टिव होता है क्योंकि ये जो है सीरीज ऑफ जॉब्स को जो है एग्जीक्यूट करता है विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन को। अब है विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोसेस नॉट ए वैलिड प्रोसेस स्टेट। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में जो है इनमें से कौन सा जो है प्रोसेस स्टेट नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में जो है इनमें से कौन सा स्टेट जो है वो वैलिड प्रोसेस स्टेट नहीं है। ऑप्शन है रेडी, फिर है वेटिंग, फिर है रनिंग, फिर है स्टार्विंग। तो आंसर हो जाएगा स्टार्विंग, क्योंकि रेडी, वेटिंग, रनिंग, टर्मिनेटेड, ब्लॉक ये सभी जो है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टेट होते हैं, ये सब प्रोसेस के। और स्टार्विंग जो है ये कोई प्रोसेस का स्टेट होता नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है स्टार्विंग जो है करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इसका डिस्कशन है, देख लीजिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है प्रोसेस के सेवरल स्टेट होते हैं उसके लाइफ साइकिल के दौरान। तो प्रोसेस के कुछ फेमस क्या प्रोसेस के जो भी स्टेट हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, उस स्टेट का यहाँ पे नाम दिया गया है। पहला है न्यू, फिर है रेडी, फिर है रनिंग, फिर है वेटिंग जिसे ब्लॉक भी कहा जाता है, फिर है टर्मिनेटेड जिसे एग्जिट भी कहा जाता है। तो न्यू स्टेट में क्या होता है दोस्तों, पहले तो देख लिए ना प्रोसेस के 5 स्टेट होते हैं कौन कौन। तो न्यू होता है, रेडी होता है, रनिंग होता है, वेटिंग होता है, टर्मिनेटेड होता है। वेटिंग को ही जो है ब्लॉक्ड स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, वेटिंग को ही जो है ब्लॉक्ड स्टेट के नाम से जाना जाता है, और टर्मिनेटेड को जो है एग्जिट के नाम से जाना जाता है, और टर्मिनेटेड को जो है एग्जिट के नाम से जाना जाता है। तो न्यू में क्या होता है, तो प्रोसेस के न्यू स्टेट में जो है प्रोसेस जो है इसमें क्रिएट होता है, न्यू स्टेट में जो है प्रोसेस क्रिएट होता है। रेडी में क्या होता है, प्रोसेस जो है रेडी हो जाता है रन के लिए और सीपीयू टाइम के लिए जो है वेट करता है। रेडी में क्या होता है, प्रोसेस जो है रेडी हो जाता है रन होने के लिए और सीपीयू टाइम के लिए जो है वेट करता है। फिर होता है रनिंग, रनिंग में क्या होता है, तो प्रोसेस जो है करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। रनिंग में क्या होता है, प्रोसेस जो है सीपीयू के द्वारा जो है करेंटली एग्जीक्यूट होता है। फिर है वेटिंग, वेटिंग को जो है ब्लॉक्ड स्टेट के नाम से भी जानते हैं। द प्रोसेस कैन नॉट कंटिन्यू अंटिल सब इवेंट्स अकर सच एज द कंप्लीशन ऑफ एन आईओ ऑपरेशन और द अवेलेबिलिटी ऑफ ए रिसोर्स। और वेटिंग में और ब्लॉक्ड में जो क्या होता है कि प्रोसेस जो है कंटिन्यू तब तक नहीं हो जाता है जब तक जो है कोई इवेंट्स अकर नहीं हो जाता है। वेटिंग जिसे ब्लॉक्ड स्टेट भी कहते हैं, तो वेटिंग में क्या होता है, प्रोसेस जो है तब तक कंटिन्यू नहीं होता है जब तक कि कोई इवेंट्स आकर ना हो जाए, जैसे कि कंप्लीशन आईओ ऑपरेशन का जो है कंप्लीशन हो जाए या फिर जो है रिसोर्स अवेलेबल हो जाए, तब तक जो है वेटिंग करेगा। ठीक है, तो वेटिंग स्टेट को हम लोग ब्लॉक्ड स्टेट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो है तब तक प्रोसेस नहीं करेगा जब तक कोई इवेंट्स आकर ना हो जाए, जैसे कि आईओ ऑपरेशन का जो है कंप्लीशन हो जाए या फिर जो है रिसोर्स का अवेलेबिलिटी हो जाए, तब तक जो है दोस्तों ये जो है वेट करेगा। फिर है टर्मिनेटेड और एग्जिट। ठीक है, फिर जो है टर्मिनेटेड स्टेट को ही जो है दोस्तों एग्जिट स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है द प्रोसेस हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूशन। ठीक है दोस्तों, फिर जो है वो हो जाएगा टर्मिनेटेड और एग्जिट स्टेट। इसमें जो है प्रोसेस जो है अपने एग्जीक्यूशन को फिनिश्ड कर लेता है। ठीक है दोस्तों, फिर है टर्मिनेटेड जिसे एग्जिट भी कहा जाता है। तो इसमें क्या है, प्रोसेस जो है अपने एग्जीक्यूशन को फिनिश्ड कर लेता है। अब है वी कैन डिफाइन ए बाइनरी ऑपरेटर एज, वी कैन डिफाइन ए बाइनरी ऑपरेटर एज। हम लोग जो है बाइनरी ऑपरेटर को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, द ऑपरेटर डेट परफॉर्म्स इट्स एक्शन ऑन 2 ऑपरेंड। फिर है द ऑपरेटर डेट परफॉर्म्स इट्स एक्शन ऑन 3 ऑपरेंड। फिर है द ऑपरेटर डेट परफॉर्म्स इन इट्स एक्शन ऑन एनी नंबर ऑफ ऑपरेंड। फिर है द ऑपरेटर डेट परफॉर्म्स इन इट्स एक्शन ऑन ए सिंगल ऑपरेंड। तो दोस्तों बाइनरी ऑपरेटर को जो है हम लोग डिफाइन करेंगे, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वो ऑपरेटर जो अपने एक्शन को 2 ऑपरेंड पे परफॉर्म करेगा उसे ही बाइनरी ऑपरेटर कहा जाता है।
यानी कि द ऑपरेटर डेट परफॉर्म्स इट्स एक्शन ऑन टू ऑपरेंड इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर। यानी कि वो ऑपरेटर जो अपने एक्शन को जो है टू ऑपरेंड पे परफॉर्म करता है उसे ही बाइनरी ऑपरेटर कहा जाता है। फिर है द प्रोग्राम इन द ऑपरेटिंग सिस्टम डेट डज प्रोसेसर मैनेजमेंट इज कॉल्ड। यानी कि एक प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम में वो प्रोग्राम जो प्रोसेसर मैनेजमेंट को जो है फॉलो करता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, द प्रोग्राम इन द ऑपरेटिंग सिस्टम डेट डज प्रोसेसर मैनेजमेंट इज कॉल्ड। यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोग्राम जो प्रोसेसर मैनेजमेंट करता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है ट्रैफिक कंट्रोलर, ऑप्शन बी है डिस्पैचर, ऑप्शन सी है प्रोसेसर शेड्यूलर, ऑप्शन डी है जॉब शेड्यूलर। तो इसे जो है कहा जाता है ट्रैफिक कंट्रोलर। इसे जो है कहा जाता है ट्रैफिक कंट्रोलर। यानी कि द प्रोग्राम इन द ऑपरेटिंग सिस्टम डेट डज प्रोसेसर मैनेजमेंट इज कॉल्ड ट्रैफिक कंट्रोलर। ऑपरेटिंग सिस्टम में वो प्रोग्राम जो प्रोसेसर मैनेजमेंट को परफॉर्म करता है उसे ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में वो प्रोग्राम जो प्रोसेसर मैनेजमेंट को फॉलो करता है उसे जो है ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब है विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज्ड टू ओवरलोड ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज्ड टू ओवरलोड ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। इसमें से कौन सा कीवर्ड जो है दोस्तों जो कि सी प्लस प्लस में ऑपरेटर को ओवरलोड करता है। ठीक है दोस्तों, इनमें से वो कौन सा कीवर्ड है दोस्तों जो सी प्लस प्लस में जो है ऑपरेटर ओवरलोड को परफॉर्म करता है। ठीक है, ऑप्शन ए है ओवरलोड, ऑप्शन बी है ऑपरेटर, ऑप्शन सी है ऑपरेट। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑपरेटर। ठीक है दोस्तों, ऑपरेटर जो है एक कीवर्ड है जो कि सी प्लस प्लस में ऑपरेटर ओवरलोड करता है। ठीक है, ऑपरेटर कीवर्ड का यूज करके जो है ओवरलोड ऑपरेटर यानी ऑपरेटर को ओवरलोड किया जाता है सी प्लस प्लस में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, इन सी प्लस प्लस द ऑपरेटर कीवर्ड इज यूज टू ओवरलोड ऑपरेटर। सी प्लस प्लस में जो है ऑपरेटर कीवर्ड का इस्तेमाल करके जो है ऑपरेटर को ओवरलोड किया जाता है। दिस कीवर्ड इज फॉलोड बाय द ऑपरेटर सिंबल डेट यू वांट टू ओवरलोड। और इसमें जो है ये कीवर्ड जो है ऑपरेटर कीवर्ड जो है दोस्तों ये जो है ऑपरेटर सिंबल से होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टू ओवरलोड द प्लस ऑपरेटर फॉर ए कस्टम क्लास यू वुड यूज ऑपरेटर प्लस। ठीक है, तो ये जो कीवर्ड है ये जो है ऑपरेटर सिंबल से इसका यूज होता है। ठीक है, ओवरलोड करने के लिए। फिर है व्हाट नेम इज गिवन टू ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। व्हाट नेम इज गिवन टू ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। जो प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूशन में रहता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, एक प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन में रहता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्रोसेस, ऑप्शन बी है डाटा लोड, ऑप्शन सी है प्रोग्राम, ऑप्शन डी है म्यूटेक्स। ठीक है, एक प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन में रहता है उसे जो है दोस्तों कहा जाता है प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, एक प्रोग्राम जो प्रोसेस में रहता है उसे कहा जाता है प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोसेस के बारे में देख लीजिए। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज रेफर्ड टू एज ए प्रोसेस। एक प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन में रहता है उसे जो है प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, और प्रोसेस जो है रिप्रेजेंट करता है एक रनिंग इंस्टांस ऑफ ए प्रोग्राम को एलोंग विथ इट्स एसोसिएटेड रिसोर्सेज। और प्रोसेस जो है दोस्तों ये जो है रिप्रेजेंट करता है रनिंग इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम को एलोंग विथ इट्स एसोसिएटेड रिसोर्स को, जैसे मेमोरी हो गया, सीपीयू टाइम हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया। अब आते हैं व्हाट इज ए फ्रेंड फंक्शन इन सी प्लस प्लस। व्हाट इज ए फ्रेंड फंक्शन इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में जो है फ्रेंड फंक्शन क्या होता है उसको बताना है। ए फंक्शन विच कैन एक्सेस ऑल द प्राइवेट प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक मेंबर ऑफ ए क्लास। ऑप्शन बी है फंक्शन विच इज नॉट अलाउड टू एक्सेस एनी मेंबर ऑफ एनी क्लास। ए फंक्शन विच इज अलाउड टू एक्सेस पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ ए क्लास। फिर है फंक्शन विच इज अलाउड टू एक्सेस ओनली पब्लिक मेंबर ऑफ ए क्लास।
ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड फंक्शन के बारे में बोल रहा है। तो फ्रेंड फंक्शन जो है दोस्तों ये हो जाएगा एक फंक्शन जो कि प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर ऑफ ए क्लास को जो है एक्सेस करता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ है फ्रेंड फंक्शन सी प्लस प्लस में क्या हो जाता है। तो फ्रेंड फंक्शन जो है दोस्तों वो फंक्शन होता है सी प्लस प्लस में जो कि प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर ऑफ ए क्लास को जो है एक्सेस कर सकता है। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है सी प्लस प्लस में, तो फ्रेंड फंक्शन जो है एक फंक्शन होता है सी प्लस प्लस में जो कि प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक तीनों मेंबर्स के क्लास को जो है एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड फंक्शन के बारे में यहाँ पे देख लिया जाए तो फ्रेंड फंक्शन जो है सी प्लस प्लस में एक फंक्शन होता है जो कि क्लास का मेंबर नहीं होता है बट हैज टू एक्सेस टू द प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक मेंबर ऑफ द क्लास। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड फंक्शन जो है सी प्लस प्लस में वो कोई फंक्शन नहीं, वो जो है एक फंक्शन होता है। फ्रेंड फंक्शन जो है सी प्लस प्लस में एक फंक्शन होता है जो कि क्लास का मेंबर नहीं होता है। फ्रेंड फंक्शन जो है दोस्तों सी प्लस प्लस में क्लास का मेंबर नहीं होता है, लेकिन वो जो है प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक मेंबर्स ऑफ द क्लास तीनों को जो है वो एक्सेस कर सकता है। फ्रेंड फंक्शन जो है क्लास का मेंबर नहीं होता है, फिर भी जो है वो क्लास के पब्लिक, प्रोटेक्टेड और पब्लिक तीनों मेंबर को जो है एक्सेस कर सकता है। और इट इज़ डिक्लेयर्ड विद इन द क्लास विद द फ्रेंड कीवर्ड। और फ्रेंड फंक्शन का इस्तेमाल जो है, फ्रेंड फंक्शन जो है क्लास में डिक्लेयर किया जाता है फ्रेंड कीवर्ड के यूज से। फ्रेंड फंक्शन जो है क्लास में डिक्लेयर किया जाता है क्लास के विद इन द क्लास फ्रेंड कीवर्ड का यूज करके। ठीक है दोस्तों, और दिस फीचर इज यूजफुल फॉर अलाउइंग ए स्पेसिफिक फंक्शन और क्लासेस टू एक्सेस प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ ए क्लास विदाउट वायलेटिंग इनकैप्सुलेशन। और ये जो फीचर है ये काफ़ी यूजफुल होता है स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, क्लास में प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, बिना जो है इनकैप्सुलेशन को वायलेट किए हुए, बिना जो है इनकैप्सुलेशन को वायलेट किए हुए फ्रेंड फंक्शन जो है प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को जो है एक्सेस करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब है इंफॉर्मेशन अबाउट ए प्रोसेस इज मेंशन्ड इन। ठीक है, एक प्रोसेस का इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ पे मेंशन्ड होता है। ऑप्शन ए है स्टैक में, ऑप्शन बी है ट्रांसलेशन लुक ए साइड बफर में, ऑप्शन सी है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में, ऑप्शन डी है प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक में। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट ए प्रोसेस इज मेंशन्ड इन, तो एक प्रोसेस का इंफॉर्मेशन जो है वो किस में मेंशन्ड होता है। तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर जो है आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप सभी को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।